हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKB मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वाइट बोर्ड देख के दूर मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोगों ने कल क्या प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। आज हम लोग उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न की निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। असत्य की सत्य हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। कौन a का किसी भी मान के लिए sec a 12/5 होता है। सत्य की असत्य बताना है। cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सत्य की असत्य हम लोग देखेंगे। cot और a का गुणनफल होता है। सत्य की असत्य देखेंगे। किसी भी कौन थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। सत्य की असत्य देखेंगे। तो आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या असत्य है, किस प्रकार से, तो हम लोग पहले समझते हैं। आप लोग को समझाने के लिए पहले से हम क्या डायग्राम वगैरह बना के रख लिए हैं। क्या एक हम लोग त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या ABC, जिसमें कौन B कितना 90 डिग्री है, BC 4 है, AB 3 है और AC कितना कर्ण 5 है। तो कौन tan A के लिए बता रहा है। tan A के लिए क्या हो जाएगा P/B। और P हमेशा जिस कौन के लिए लेते हैं, क्या इस कौन A के लिए ले रहे हैं, फटा हुआ चीज क्या होगा बेस होगा। यहाँ इसके सामने वाला सम्मुख ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या होगा BC परपेंडिकुलर होगा और कर्ण अपने जगह 5 है। तो यहाँ पे क्या होता है tan a बराबर P/B। तो P का वैल्यू कितना है 4, यहाँ a और B का वैल्यू कितना है 3। तो 4/3 कितना आया 1.33 आ रहा है। जबकि इसी प्रकार से एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। क्या ABC, जिसमें यहाँ पे बेस कितना है, इस कौन A के लिए बेस कितना है 4 है और लंब कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो tan a बराबर P/B होता है। और यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं कितना परपेंडिकुलर सामने वाला होता है कितना वैल्यू 3 है और बेस कितना है 4। तो 3/4 बराबर कितना भाग देने से 0.75 आता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे tan a के लिए मान 1 से बड़ा आया, यहाँ पे 1 से छोटा आया। और प्रश्न में क्या हो रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे तो tan a का मान 1 से ज्यादा आया, लेकिन यहाँ पे 1 से कम आ रहा है। और प्रश्न में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा है क्या, tan a का मान 1 से सदैव तो कम नहीं हो रहा है। हाँ, किसी स्थिति में होता है, लेकिन हमेशा तो सदैव तो नहीं होता है। इसलिए क्या यह वाला कथन क्या है असत्य है। तो कारण पूरा यह रहा और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार से कौन है कि किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होता है। तो हम लोग इसको भी समझने के लिए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल AB और फिर ले लेते हैं यहाँ पे क्या एक लिए यहाँ पे कितना बोला है कि sec के बराबर 12/5 दिया है। तो sec कितना sec a बराबर कितना 12/5 दिया। इसका फार्मूला क्या होता है H/B होता है। तो यहाँ पे इस कौन a के लिए H का यूला हो जाएगा और B कितना है B 5 यूला है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो कितना हो जाएगा 144 कर्ण का स्क्वायर घटा कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर 25। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √119 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके सामने लंब, इस लंब का मान कितना आ जाएगा √100 कितना 119 आ जाएगा। √119 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कितना आधार 5 हो कर्ण कितना 12 हो तो उसका परपेंडिकुलर कितना √119 आएगा। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि sec a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। किसी मान के लिए क्या sec a बराबर 12/5 हो सकता है। यह कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें क्या AB 5 है, मतलब आधार 5 होगा कर्ण 12 होगा। तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर BC कितना हो जाएगा √119 हो जाएगा। तो यह कथन क्या बिल्कुल सत्य है कि sec के बराबर 12/5 किसी भी मान के लिए क्या होगा सही होगा, सत्य है। तीसरा cos a
कॉस ए कॉन ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉस ए कॉन ए के किसका कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यहाँ तो हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस ए कॉन ए के कॉस ए कॉन ए के क्या कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ना कि किसके लिए, कोसेकेंड के लिए। किसका, कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कोसेकेंड के लिए है, नहीं कोसेकेंड के लिए नहीं है, कोसाइन के लिए। तो अभिकथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा या अभिकथन। अब तीसरा बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह भी बिल्कुल असत्य। क्या कॉट ए कौन, क्या कॉट ए कौन ए का क्या कॉट टेंजेंट, ठीक है, कॉट टेंजेंट होता है। जबकि यहाँ बोल रहा है क्या, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं कॉट ए कॉन ए का कॉट टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, किसका, कॉट ए कॉन ए का कॉट टेंजेंट होता है। ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लास्ट वाला क्या बचा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ए बी सी लेते हैं, और साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। इस कोण ए के लिए p क्या हो जाएगा, सामने वाला, तो p कितना दिया है, 4 दिया है, और h हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 3। तो क्या हम लोगों को पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का मान क्या, लंब का मान कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे ऐसा ही है कि परपेंडिकुलर का मान कर्ण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। कर्ण यहाँ पे 3 है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो ऐसा तो पॉसिबल राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है। हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लंब का मान छोटा होता है, किससे, कर्ण के मान से, और बेस का भी मान, आधार का भी मान क्या, कर्ण के मान से छोटा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोगों को कि परपेंडिकुलर 4 दिया, लेकिन क्या यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल में क्या होता है, कर्ण होता है। जबकि कर्ण का मान 3 है, हाइपोटेन्यूज का मान कितना है, 4 है। तो क्या किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है, नहीं है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो सारा प्रश्न बन चुके हैं। क्या हम एक बार रिपीट करते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य होगा। कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, सत्य होगा। sec a कोण a का कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं। किसका, कोसाइन के लिए संक्षिप्त एक रूप है, क्या असत्य होगा अभी। चौथा नंबर, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, असत्य है। कॉट टेंजेंट का होता है गुणनफल किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है लंब से बड़ा नहीं, लंब से छोटा नहीं हो सकता है। अतः यह पांचों प्रश्न का आंसर रहा, और यह प्रश्नावली 8.1 आज पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम लोग क्या प्रश्नावली 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से सबका वैल्यू निकालना सीखेंगे, और हम लोग उससे अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो इसी प्रकार से रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेवी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैथ में अच्छे से कर सके। धन्यवाद।